बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी तो बच्चों, एक्सरसाइज 3.2 ये हम करने लगे हैं और इसको करने के लिए थोड़ा सा हौसला होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज ना थोड़ी सी मुश्किल है। ठीक है, लेकिन बहरहाल कोशिश पूरी होगी कि बेहतरीन तरीके से आपको समझा सकूं, जितना आसान तरीका हो सके उस तरह से। और दूसरी बात फिर वही है कि इसमें हमने सिर्फ वो सवाल किए हैं जो स्मार्ट सिलेबस में हैं, तो ज़ाहिर है फिर वो थोड़े होंगे, पूरी एक्सरसाइज नहीं होगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें जी मेन काम क्या है जी, उन्होंने कहा हुआ है तकसीम के तरीके से आपने आते आज़म निकालना है। ठीक है जी, आधे आज़म वही है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हम निकालते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं कि हम ये HCF निकालने लगे हैं, लेकिन किस मेथड से? डिवीज़न के मेथड से। अब ये देखें जी, पहला सवाल हमारे पास है, दो रकमें हमारे पास हैं, दो अलजबरिक जुमले हैं। अच्छा, अब इसमें है क्या? x की पावर 4 है, x की पावर 2 है और 1 है, x की पावर 4, 3, 1 और इस तरह से है। अब चूँकि डिवाइड करना है, तकसीम करना है, तो हमने एक अमाउंट को अंदर रखना है, एक को बाहर रखना है। तो अब नॉर्मली ये दोनों इक्वल हैं, x की पावर 4 से ये भी स्टार्ट ले रही है, ये भी x की पावर 4 से ही स्टार्ट ले रही है, तो हम किसी एक को अंदर रख सकते हैं। तो नॉर्मली ये जो थोड़ी सी बड़ी लग रही है हम उसको अंदर रख सकते हैं, वरना ये कि किसी को भी आप अंदर रख सकते हैं और दूसरी को बाहर रख सकते हैं, और वो आप कर सकते हैं इसको। सो बहरहाल हमने इस वाली को अंदर रख लिया, इस वाले को बाहर रख लिया। अब डिवीज़न करने लगे। अब डिवीज़न करते हैं किस तरह से हैं कि देखें, इसकी पहली अमाउंट को देखना है और इसकी पहली अमाउंट को देखना है। ऑलवेज हम इसी तरह चलते हैं, पहली अमाउंट को देखें, उनमें डिफरेंस क्या है। यहाँ पे तो दोनों सेम है, तो जब दोनों सेम होती हैं तो हमने उसको 1 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 1 से ये तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई होके यहाँ आ जाएंगी। तो x की पावर 4 आ गई, x का स्केयर आ गया। अब स्केयर ऊपर वाली नहीं है रकम कोई भी, तो आप उसको कहीं भी लिख लें। नॉर्मली ये होता है कि ऊपर भी अगर x स्केयर वाली अमाउंट होती तो उसके नीचे x स्केयर को हम लिखते, तो वो नहीं है, तो हम इसको कहीं पे भी लिख सकते हैं। और उसके बाद ये 1 है, तो 1 को ज़ाहिर देखें 1 के नीचे ही लिखा है। और ऑलवेज क्या करते हैं, साइन हमें चेंज करने हैं, तो तीनों साइन हमने माइनस के लगा दिए, तो ये कट जाएगा, ऑलवेज कट जाता है पहली अमाउंट। अब हमने बाकी जो चीज़ें लिखनी है ना, वो तरतीब से लिखनी है। x की पावर 3 सबसे बड़ी है, वो लिख लें। x की 2 है, उसके बाद वो लिख लें। अब साइन जो चेंज हुआ है वो आना है, और ये फिर x आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पहुँचेंगे तो ये दोनों भी कट गए हुए। तो अब हमारे पास ये अमाउंट आ गई। अब आपने देखना ये है कि ये अमाउंट इस वाली अमाउंट से छोटी हो गई है। ऐसे क्या? क्योंकि ये है x की पावर 4 और ये है 3 पावर, तो ये 4 वाली पावर जो है ये बड़ी है। तो जब ये बड़ी है और यहाँ छोटी है, तो बड़ी को यहाँ से उठाएंगे और ला के उसके अंदर रख लेंगे इधर, ताकि अब वो छोटी वाली उस बड़ी को डिवाइड कराए। ठीक है, अब वो अंदर आ गई है। अब देखें, हम जो डिवाइड करवाने वाली अमाउंट है वो x की पावर 3 है, यहाँ 4 पावर है, तो एक x का फ़र्क है, क्योंकि 3 पावर 4 पावर, एक x का फ़र्क है, वो एक x आप ऊपर लिख लें। अब इस x से ये तीनों मल्टीप्लाई हो के यहाँ 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 आएंगी, तो x और x की पावर 3 4 हो जाएगी पावर, 2 पावर है, 1 पावर, ये हो के 3 पावर। 3 पावर ज़ाहिर है अगेन इसके ऊपर नहीं है, तो आप इसको साइड पे लिख लें। ठीक है, और साइन भी उसका माइनस है तो वो साथ लगाएं, और x ने जब x से ज़रब खानी है तो x का स्केयर हो जाएगा, तो ये 2 पावर हो जाएगी। अब हमने ये तरतीब लगा लिया, फिर वही बात कि हमने साइन तब्दील कर देने हैं, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये पहले माइनस है। फिर वही बात कि ये अमाउंट कट जानी है। अब आगे चलें, तो चूँकि x की पावर 3 बड़ी होती है उसको शुरू में लिखें, और फिर ये जो x की, अच्छा ये भी वैसे कट गए हैं, x की 2 क्योंकि वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, सेम है, और ये जो +1 है वो रह गया, वो लिख लें नीचे। अब दोबारा देखें, इसको और इसको आप कंपेयर करवाएं, फिर सेम है अभी भी, वो भी x की 3 है, यहाँ पे भी x की 3 है, सेम होगा तो आपने 1 से ही कराना है, जैसे ऊपर भी हमने कराया था, सेम था तो 1 से कराया था, तो 1 लिख लें। अब 1 के साथ ये सारी अमाउंट जब ज़रब होनी है तो उसने एज इट इज़ सारा आ जाना, ठीक है ना, क्योंकि यही कुछ ही नीचे आ जाना सारा। तो x की 3 आ गई, x की 2 आ गई, ये वाला x यहाँ आ गया। ठीक है, और फिर साइन चेंज करवा दिए तो ये फिर कट गया, x की 2 पॉजिटिव हो गई है, माइनस का ये x आ गया, और ये +1 जो है वो यहाँ आ गया। अब ये छोटी अमाउंट हो गई है, क्योंकि अब ये स्केयर है, बाहर हमारे पास डिवाइड करवाने वाली क्यूब है, 3 पावर है। अब इसने अंदर आना है और इसने डिवाइड कराना है। ठीक है, तो ये चेन बनती चली जाती है।
तो अब चूँकि इधर अब जगह ख़त्म हो गई है तो मुझे यहाँ उसको साइड पे करना पड़ा है। तो आप भी ज़ाहिर इस तरह से कर सकते हैं। तो ये वाली जब बड़ी अमाउंट x की 3 वाली अब हमने अंदर रख लिया है, तो ये जो अमाउंट आई थी इसको हम अब बाहर रख रहे हैं। ठीक है, अब हम फिर दोबारा कंपैरिजन करेंगे। पहली अमाउंट को पहली अमाउंट के साथ चेक करेंगे कि क्या वो छोटी बड़ी क्या फ़र्क है उसमें। तो इसके पास 3 पावर है और इसके पास बाहर 2 पावर है, तो एक x की कमी है, वो हम x ऊपर लिख देंगे। तो x के साथ x स्क्वायर होगा तो x की 3, x और x का स्क्वायर हो जाएगा, x 1 जार x हो जाएगा। अब देखें कहीं ना कहीं कभी ना कभी जाके उसने पूरा डिवाइड होना ही होता है। अब ये हमारी जो मेहनत है वो यहाँ आकर रंग लाती है कि सारी एक जैसी हो गई हैं, माइनस प्लस साइन चेंज करवाएंगे तो ये सारी की सारी कट जाएंगी। और जहाँ पे वो पूरा डिवाइड करवा दे, जो अमाउंट पूरा डिवाइड कराए, वो हमारा आंसर होता है। वो हमारा होगा आदे आज़म यानी कि HCF। तो ये है इसमें लंबा काम। ठीक है, तो आपने जस्ट उसका आंसर फिर इस तरह से करके लिख देना। ओके जी, ट्राई मारी मैंने आपको समझाने की, और ज़रा प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चले चलते हैं। ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी देखें जी 2 अमाउंट्स हैं। प्रैक्टिस के साथ चीज़ें आ जाती हैं। मुश्किल लगती है फर्स्ट टाइम चीज़, लेकिन ये है कि जब आप बार बार करते हैं, वही चीज़ दोहराते हैं, क्योंकि मैथ का ये जनरल रूल है कि आप जितनी दफ़ा बार बार करेंगे चीज़, आपका मैथ लाजमी क्लियर होता चला जाएगा। ओके, तो इसमें भी देख लें, ये 4x की 3 पावर है, ये भी 4x की 3 पावर है। किसी को भी आप अंदर रख सकते हैं। हमने इस वाली को अंदर रख लिया, इस वाली को बाहर रख लिया, तो आंसर आ जाएगा, दोनों तरह से आएगा। अब वही बात कि चूंकि उनकी दोनों की पहली अमाउंट सेम है, तो हमें 1 से ही मल्टीप्लाई करवाना है। तो 1 से जब करेंगे तो यही सारी चीज़ें अंदर आ जानी है। तो वो सारी चीज़ें 4x की 3 लिख दिया, 2x की 2, फिर ऊपर चूँकि x की 2 नहीं है ना, उसको साइड पे लिख दें। और फिर ये 6x, तो वो 8x के नीचे आना है उसने। फिर साइन चेंज करें, माइनस, ये माइनस का था तो प्लस हो गया, इसका प्लस है तो वो माइनस का हो जाएगा। थोड़ा इधर करके लगाना। ओके, फिर ये इन्होंने कट जाना है। फिर चूँकि ध्यान ये रखना है कि तरतीब सीधी हो, स्क्वायर वाली चीज़ पहले लिखनी है, x वाली आगे लिखनी है। तो -2x स्क्वायर पहले आ जाएगा, और ये -8 में से 6 निकाल के -2x ये आ गया, और 4 ये आ गया। अब ज़रा गुंजल ज़रा इसके जो ना यहाँ से देखिएगा कि ये जो अमाउंट आप देखें, ये हमारी x का स्क्वायर आ रही है। यहाँ पे था 3 पावर, तो अब छोटी हो गई है, तो हमें डेफिनेटली इसको अब अंदर रखवाना है। तो इसको हम लेके आएंगे। देखें हम यहाँ ले आए हैं, सही है, ये ले आए। ठीक है, अब नॉर्मली ये होता है, वैसे तो है इससे डायरेक्ट भी हो जाना था, चलो मैंने 2 कॉमन ले लिया, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। होता नॉर्मल ये है कि ये जो डिवाइड करवाने वाली चीज़ है ना, इसको जितना सिंपल रख लें उतना आसानी हो जाती है। तो एक्स स्क्वायर है ना इसकी बेसिक टर्म, तो उसको अगर आप उसके साथ ही जो -2 आ रहा है वो अगर आप निकाल दें तो आसान हो जाता है काम। अब -2 कॉमन ले लें इसमें से, तो -2 बाहर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर रह गया। -2 के लिया है तो अंदर वाला माइनस ने प्लस हो जाना है, और 2 बाहर चला गया हुआ है। इसका भी 2 एक बाहर चला जाना है और एक 2 अंदर रह जाना है, और प्लस वाले ने माइनस हो जाना है। अब ये जो अमाउंट आई है ना, ये वाली, इसने डिवाइड करवाना है अंदर वाली चीज़ को। ठीक है, अब हमारे पास क्या है बेसिक टर्म, एक्स का स्क्वायर, और ये है 4x की 3। एक तो 4 नहीं है इसके पास, 4 पहले लगा ले, और फिर चूँकि 2x हैं और यहाँ 3x हैं तो 1x की कमी है तो वो x भी लगा ले। तो 4x से इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा के हम यहाँ लिखेंगे। सो 4x x स्क्वायर्स आर 4x क्यूब हो जाएगा। 4x ने इससे होना है तो 4x स्क्वायर हो जाना है, और 4x ने जब 2 से होना है तो 4 2 आर 8 हो जाना है। वो हम लिख लेंगे ऐसे तरतीब से। फिर वही ये कट जाना है, और 4 और -4 और 2 करेंगे तो -2, और प्लस का 8 और माइनस का 6 प्लस का 2, ये आ गया। अभी भी देखें तो आपके पास ये एक्स स्क्वायर है, अंदर भी एक्स स्क्वायर है, तो जाहिर है कि ये अभी उसी से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि एक जैसे लेवल की हैं। वो भी स्क्वायर है, वो भी स्क्वायर है, लेकिन क्या कमी है, -2 की, तो -2 ऊपर लिख ले। तो -2 से अब इन सब को मल्टीप्लाई, -2x स्क्वायर वो आ गया, -2 और x -2x, और -2 और -2 -4, सॉरी +4 क्योंकि 2 माइनसेस मिलकर प्लस का 4 हो जाएगा। अब फिर यहाँ आ जाएं, साइन चेंज करवाएं, तो इस हमेशा पहली रकम ने तो कटना ही होता है। तो 2x और 2x 4x, और ये -4 ये आ गया। अब चूँकि फिर वही कि ये छोटी हो गई है,
तो ये वाली जो अमाउंट बड़ी है अब ये अंदर आएगी और ये डिवाइड कराएगी, तो फिर जगह बच गई है, ख़त्म हो गई है, तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। तो हमने उसको बाहर लिख लिया और फिर वही काम के 4x है, 4 कॉमन ले सकते हैं आप, तो x-1 रह जाएगा और वो जो अंदर डिवाइड होनी है उसने हमने अंदर लिख लिया। फिर कंपैरिजन करें, ये x है, ये x स्क्वायर है, एक x की कमी है वो हमने यहाँ लिख लिया, और वो x और x जार x का स्क्वायर और x1 जार x। ठीक है, फिर आप साइन चेंज करवाएं, यहाँ माइनस लगाएं, यहाँ प्लस लगाएं, ये दोनों कट गए, तो जमा का x और जमा का x 2x और -2। अब ये पूरा डिवाइड होना है क्योंकि x है ये और ये है 2x, तो क्या फ़र्क है 2 का, ठीक है ना, x है और ये सिंगल x है, ये 2x है, तो 2 एक्स्ट्रा यहाँ पे, तो वो 2 ऊपर लगा लें, तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही चीज़ बन जाएगी। और फिर आपको पता है कि आप इनको कटवा देंगे, आंसर पूरा आ जाएगा। तो जिस रकम ने उसको पूरा डिवाइड करवाया दैट शुड बी द आधे आज़म। सही है, ये है जी काम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 6। ओके जी, अब इसमें भी 2 अमाउंट्स हैं, बिल्कुल वही सारा प्रोसेस उसी तरह से करी जाएंगे। तो बहरहाल जी, तो इसमें भी यही देख लें, x की 3 पावर है, ये भी x की 3 पावर है, जिसको मर्जी अंदर रख सकते हैं। इस वाली को हमने अंदर रख लिया, इस वाली को हमने बाहर रख लिया। अगेन स्टार्टिंग तो 1 से ही होगा क्योंकि सेम अमाउंट्स हैं, कोई फ़र्क नहीं है, इसकी पहली और इसकी पहली में कोई फ़र्क नहीं है। ओके, वीडियो आई थिंक लंबी हो जाएगी। ओके, कोई बात नहीं, फिर ज़ाहिर है कि सवाल भी उसी तरह के हैं, कोई नहीं मसला। तो सारी अमाउंट एज इट इज़ इधर आ जानी है, लिख दी, अलामतें भी उनकी चेंज कर दी, पहले ने कट जाना है उसी रूटीन में, यहाँ से ये 4 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा और ये 6 बन जाएगा। अमाउंट छोटी हो गई है, इसने अंदर आ जाना है, तो देखें जी हमने उसको अंदर लिख लिया, ये अमाउंट अंदर आ गई। तो अब देखना, अब देखें यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है, जो डिवाइड करवाने वाला है उसके साथ 4 है। पिछले सवाल में मैंने कहा था आप कॉमन ले लें तो आसानी हो जाएगी, लेकिन यहाँ कॉमन ले नहीं सकते। प्रॉब्लम ये है कि 4 अगर आप बाहर निकाल देते हैं तो पीछे इसमें से 4 कैसे निकलेगा, इसमें से कैसे निकलेगा, तो उसका फिर एक और हल होता है कि आप चूँकि इसमें से 4 नहीं निकाल सकते तो आप इसको तो 4 दे सकते हैं ना अंदर वाली को, तो हम अंदर वाली को 4 से ज़रब दिला देंगे, हर अमाउंट को 4 से मल्टीप्लाई, तो 4x क्यूब, 4x स्क्वायर, 4x और 4 2 बार 8। अब ये अमाउंट बड़ी हो गई है और उसके लेवल की हो गई है, अब बड़े आराम से हम करवा सकते हैं। ये 4x की 2 है, ये 4x की 3 है, तो एक x की कमी है, वो x हम यहाँ लिख ले। तो x से जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 4x की 3 हो जाएगा, वो इधर आ गया, 5x की 2 हो जाएगा और 6x हो जाएगा, वो हमने लिख लिया। ठीक है, फिर साइन चेंज करवा दिए, फिर ये अमाउंट कट गई। ठीक है, और ये 5 में से 4 निकाले 1, 6 और में से 4 निकाले 2 और ये 8 आ गया। अभी भी वो x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, अभी भी वो उससे होगा डिवाइड, लेकिन फिर वो छोटा हो गया क्योंकि बाहर डिवाइड करवाने वाले के पास 4 है, तो फिर हमें फिर 4 से मल्टीप्लाई करवाना है इधर, तो फिर 4 से मल्टीप्लाई करवा के उसको ज़रा बड़ा कर लेंगे, मोटा ताज़ा कर लेंगे ताकि वो उसके साथ हो सके। तो फिर अब देखेंगे कि दोनों चूँकि सेम हो गए हैं तो 1 से हमें करवाना चाहिए। ठीक है, तो 1 से करवाएंगे तो ये सारी अमाउंट जो है वो यहाँ आ जाएगी उसके नीचे, और फिर हम साइन चेंज करेंगे, ये कट जाएगा और ये 13x - 26 आ गया। अब डेफिनेटली ये छोटी हो गई अमाउंट, तो ये छोटी अमाउंट हो गई है तो इसको बाहर रख लें, और वो जो डिवाइड करवा रही थी बेचारी ये वाली, इसको हम रखेंगे अब अंदर। और फिर वही बात कि अब ये 13 और देखें 26 है, 13 26 कॉमन हो सकते हैं, तो 13 बाहर निकाल दें उसका ताकि वो डिवाइड इजीली करवा सके। 13 2 बार 26, तो ये x - 2 आ गया। अब अंदर वो अमाउंट है, तो इसमें है 4, तो 4 हमारे पास बाहर नहीं है तो हम 4 ऊपर लिख लेंगे, और बाहर चूँकि हमारे पास सिंगल x है, यहाँ x की 2 पावर है तो एक और x चाहिए होगा, तो 4x के साथ जब ये x ज़रब खाएगा तो 4x की 2 और 4x 2 बार 8x, फिर साइन चेंज किए, ये कट गया, 8 में से 5 किए 3, ये 6 आ गया। अब ये इसको पूरा डिवाइड करवाएगा जब आप 3 से करवाएंगे, क्योंकि 3 है ना इसके साथ, यहाँ पे नहीं है हमारे पास 3, सो 3x और 3 2s are 6 वो लिख लिए, साइन चेंज करवा दिया, ये कट गए, तो ये आंसर आ गया। तो x - 2 जो है दैट शुड बी आवर आधे आज़म यानी HCF। लो जी, 3 सवाल तो हमने कर ही लिए हैं, वैसे हैं कितने, 9वां भी है, 10वां भी है,
और बस 2 सवाल हैं और, लेकिन ये 2 सवाल और बड़े हैं। और बड़े क्यों हैं? इसलिए कि 9th वाले में अंदर भी 3 रकमें हैं और 10 वाले में भी 3 है। तो 3 वाले भी सवाल होते उसी तरह ही हैं। किसी 2 को पकड़ के आप हल कर लें, उसका जो आंसर आएगा वो डेफिनेटली तीसरी को भी पूरा डिवाइड करता है। तो तकरीबन वही सवाल है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो देखें जी, 2 रकमें हमने ले ली हैं और फिर वही बात कि जिसको मर्ज़ी अंदर रख लें, जिसको मर्ज़ी बाहर रख लें। तो हमने ये वाली बाहर रखी हुई है। अगेन देखें, अक्सर सवालों में यही है, पहली अमाउंट सेम होती है। तो जब सेम होती है तो 1 से ही उसने होना है। तो 1 के साथ करवाएं इसे तो वो सारी एज इट इज़ आ जाएगी। लेकिन वही ध्यान रखना है कि क्यूब के नीचे क्यूब, एक्स के नीचे एक्स, स्केयर वाला कोई रकम देखें बाहर नहीं है स्केयर वाली, तो वो स्केयर वाली कोई नहीं आएगी। एक्स के नीचे एक्स वाली, 2 के नीचे वो एक कांस्टेंट वाली, तो उस तरह से फिर अलामतें चेंज करें। इसने कट जाना है, 3 में से 1 निकाल दिया 2, और ये एक्स स्केयर वैसे ही आ गया। और 4 में से 2 निकाले तो 2, और ये 2 में से 1 निकाला तो 1। साइनों का ध्यान रख लें, प्लस माइनस का जो रूटीन होती है, जमा नफ़ी हो तो नफ़ी होता है, अलामत बड़ी रकम की लगती है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है यहाँ पे। अब चूँकि ये 3 पावर वाली हो गई है तो इस वाली ने डेफिनेटली अब अंदर आना है, तो वो अब अंदर आ जाएगी, ये बाहर होगी। और पहली को देख लें, 2x की 3 है, ये 2x की 4 है, तो 1x की कमी है, वो आप 1x लगा लें ऊपर। और उस x से इन चारों को ज़रब दिला के ये हमने नीचे लिख लिया, ये सिंगल x है, ठीक है। वो जो x स्क्वायर वाली अमाउंट आएगी वो मैंने यहाँ लिखी है इधर, ठीक है। तो फिर वही साइन चेंज करवाएं, ठीक है। अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि चीज़ें वही हैं सारी। तो ये कट गया और खुशकिस्मती से ये भी कट गया, 2 चीज़ें कट गई हैं जो कि आसानी हो जाएगी। लेकिन चूँकि एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स स्क्वायर को पहले होना चाहिए, और ये एक्स वाली अमाउंट यहाँ से 4 और ये 5 ये आ जाएगी और 2 ये आ जाएगा, ये तरतीब लग गई। अब चूँकि ये छोटी हो गई है, इसको अब हमने बाहर रख लेना है, और वो जो डिवाइड करा रही थी वो अब अंदर आ जाएगी। तो अब यहाँ पहुँच जाएंगे, फिर कंपैरिजन कर लें, 2x की 2 है, ये 2x की 3 है, 1x का फ़र्क है, वो 1x लगाएं ऊपर। तो उस x से तीनों को कराएं मल्टीप्लाई, वो ये आ जाएंगे। फिर साइन चेंज करवा लिए, ये कट गई, 5 में से 1 निकाल दिया, माइनस की 4, -2 और -2 -4 और वो 1। और फिर दोबारा हम देखेंगे कि इसकी पहली अमाउंट और उसकी पहली अमाउंट, 2 बार 4 होता है, वो 2 लिख लिया। और चूंकि इसके बाहर माइनस है यहाँ, तो हमें ऊपर माइनस भी लगाना है। तो -2 से इन तीनों को ज़रब दिलानी है, तो 2 बार 4, 2 5 बार 10, लेकिन चूंकि माइनस है ना तो वो माइनस करा देगा। और 2 बार 4, फिर माइनस का, फिर साइन, क्योंकि तीनों नेगेटिव हैं, तीनों को पॉजिटिव कर दें। फिर ये अमाउंट कट गई, तो 10 में से 4 6, 4 में से 1 3, और 6x नफ़ी 3, तो ज़ाहिर है इसमें से कॉमन निकल रहा है 3, वो आप निकाल दें, 2x जमा 1 आ जाएगा। जो ये छोटी हो गई है, इसको अब उठा के अब हमने उसके अंदर लाना। तो 2x जमा 1 से हम करवाएंगे, और 2x से कराना है, अंदर है 2x का स्क्वायर, फिर 1x बड़ा है तो 1x लगा लें बाहर। तो सॉरी, तो इस x से मल्टीप्लाई, तो 2x और x 2x स्क्वायर, x 1 ज़ार x, फिर ये कट जाएगा, 5 में से ये 1 निकालें 4 और ये 2। अब ये इसको पूरा डिवाइड करा देगा, तो अल्टीमेट हमारे पास ये आ जाएगा 2x जमा 1। अभी यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए हमें, ये मैंने गलती से लिख दिया, क्योंकि अभी हमारी ये एक अमाउंट रहती है। तो ये जो 2x जमा 1 आया है, इससे आप उस तीसरी अमाउंट को डिवाइड करा के देखें। तो ये हम उसको अंदर रख रहे हैं, इससे डिवाइड करा रहे हैं, और ये आप देख लें अल्टीमेट ये पूरा करेगा उसे डिवाइड। तो पूरा कर देगा, तो अब हम नीचे लिख देंगे कि ये उसका आदे आज़म है। सही है, तो ये है काम। अब लास्ट वाला सवाल है, ये ज़रा फिर आप देखें तो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी एक्सरसाइज। तीनों अमाउंटें हैं, तीनों में x की पावर 3, x की पावर 3, x की पावर 3 है, तो सही है। किसी एक को अंदर रख लें, किसी एक से बाहर उसको डिवाइड शुरू करा दें। तो चूंकि सेम होते हैं तो 1 से ही होना है। ये सारी अमाउंट एज इट इज़ आ गई, साइन चेंज किए, ये 2 कट गए, 2x में से ये 1 निकाल दें तो 1 रह गया, जमा का 5 है, मनफी का 2 है, तो ज़ाहिर है जमा का 3 हो जाएगा। ये दोनों भी कट गए हैं। अब डेफिनेटली ये छोटी अमाउंट हो गई है, इसको उठा के अंदर रख लें, वो हम उसको अंदर रख रहे हैं, ये सारी रख ली। ये x की 3 है, ये x की 2 है, 1x का फ़र्क है, उस x से मल्टीप्लाई दोनों को कराएं, वो ये आ गया। फिर वही बात, साइन चेंज कराएंगे, ये पहली कटेगी, 3 में से 1 निकाल दें, नफ़ी का 2, और अगली ये दोनों अमाउंट्स। फिर एक दफ़ा फिर ये -2 एक्स्ट्रा है, तो -2 ऊपर लिखें,
और उससे मल्टीप्लाई करवा के नीचे लिख दें, साइन चेंज करवाएं, फिर ये कट गया और अल्टीमेट यहाँ पे ये अमाउंट आ गई x+3। जब इस तरह की अमाउंट आ जाए डेफिनेटली समझे आंसर आने के नज़दीक हम पहुँच गए। इसको आप बाहर रखना है और इसको अंदर रख लेना। तो हमने ये नीचे किया, तो वो करेंगे तो पूरा पूरा हो जाना है डिवाइड। ये आपके सामने ही है, कोई इशू नहीं है। तो ये अमाउंट तकरीबन आ गई याद आज़म, लेकिन इससे हमने वो जो थर्ड अमाउंट है उसको अभी डिवाइड करवाना है, तो ताकि एक पक्का हो जाए कि वाकई ही इसका आद आज़म यही आ है। तो हम फिर ज़ाहिर है उसको अंदर रखेंगे, उस वाली से डिवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ये आपके सामने ही है, जैसे हुआ है वो आप चेक कर लें। सही है, क्योंकि मैं बता के थक गया हूँ, एक ही चीज़ ज़ाहिर है बार बार रिपीट हो रही है। तो ठीक है जी बच्चों, ये है काम आज का। तो ये थोड़ी सी मुश्किल है एक्सरसाइज, लेकिन ये है कि कर लें तो अच्छी बात है। बाज़ बच्चे फिर छोड़ भी देते हैं इस चीज़ को, जिनको लगता है कि भाई हमसे नहीं हो पाएगी, हमें टाइम ही ज़ाया करेंगे हम। लेकिन ज़ाहिर है जो कर सकते हैं बच्चे, हिम्मत कर सकते हैं, वो ज़रूर करें। ओके जी बच्चे, अल्लाह हाफ़िज़।